बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हमारा इंग्लिश के हवाले से 13वां लेक्चर है। इससे पहले हमने कंप्यूटर साइंस, मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात को मुकम्मल किया था। अब इंग्लिश भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन कंप्लीट होने वाली है। इसमें आज जस्ट आपके 3 से 4 लेक्चर रह गए हैं। इंग्लिश में हमारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह हमने मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस और जियोग्राफी को करना है। फिर एंड पे हमारे पास करंट अफेयर और जीके रह जाएगा, तो जो हमारा सिलेबस मुकम्मल हो जाएगा। तो जब हम सिलेबस मुकम्मल कर लेंगे तो कोशिश करेंगे जब तक आपका इंटेलिजेंस ऑफिसर का पेपर नहीं होता या लेबर इंस्पेक्टर ये ऐसा वगैरह का, वो ये सेशन हम बार बार इसको चलाएंगे, बार बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करेंगे ताकि आपकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से हो सके। आज हमने पढ़ना है कंडीशनल सेंटेंस। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाजमी पेपर में पूछा जाता है इसके वाले से, इस टॉपिक में से। और बिल्कुल सिंपल आसान सा टॉपिक है, इसको थोड़ा सा आप अच्छे तरीके से समझेगा तो आपको समझ आ जाएगी। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस ऐसे होते हैं, हमने जस्ट इसमें जो ना आपके जो ना पीपीएससी और एफपीएससी के ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। हमने इसका जो जनरल टॉपिक है, इसका जो कंसेप्ट है, डीपली या ब्रीफली हमने इसको नहीं पढ़ना। जस्ट हमने उतना को पढ़ना है जितना को हमारा जो है जनाब पेपर में आना है, ठीक है। पेपर से और कोशिश करेंगे कि जो ये जो मेरा जो टॉपिक आपका जो ये मेरा सारा आज का लेक्चर मैंने टाइप किया है ना, इससे इंशाल्लाह ताला आपका बाहर नहीं पेपर आएगा, इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। आपने ये नहीं सोचना कि सर ने मैं ये कंप्लीट टॉपिक नहीं करवाना, तो ऐसा ना हो कि पेपर जो है ना इससे बाहर आ जाए। पेपर मैं आपको पहले गारंटी देता हूँ 100% इंशाल्लाह ताला मेरे नोट्सों से बाहर आपको ये क्वेश्चन भी साबित करवा दें तो मैं आपको कह दूंगा कि जनाब आप सच्चे हैं, ठीक है जी। तो आपने परेशान नहीं होना, पेपर आपका इन्हीं नोट्सों में से ही आएगा। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, दो हिस्से होते हैं, ठीक है जी। एक सेंटेंस इसमें एक हिस्सा होता है और दूसरा हिस्सा होता है। जो पहला हिस्सा होता है ना, पहला हिस्सा होता है उसमें कोई बात बयान की जाती है और अगले हिस्से में उसी बात का रिजल्ट आता है, उसी बात का रिजल्ट आता है। फॉर एग्जाम्पल पहले हिस्से में क्या लिखता हूँ? मैं लिखता हूँ इफ़ इफ़ आई वर्क हार्ड, इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करता, आई सक्सीड, मैं पास हो जाता, मैं पास हो जाता, ठीक है। अब क्या जी, पहले हिस्से में क्या किया मैंने, एक बात किया, क्या मैंने बात किया कि अगर मैं मेहनत करता तो अगर अगले हिस्से में क्या किया, उसी बात का मैंने रिजल्ट दिया, कॉन्सिक्वेंट बताया कि इसमें पास हो जाता, ठीक है। समझा कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिगरेट पीता, अगर वो सिगरेट पीता तो बीमार हो जाता, अगर वो सिगरेट पीता तो बीमार हो जाता, ठीक है। अब क्या जी, एक हिस्से में आपने कोई भी बात बतानी, कोई कंडीशन बतानी होती है, अगले हिस्से में उसने आप उसके आपने रिजल्ट बनाना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या जी, अगर बारिश होती तो जनाब ज़मीन गीली हो जाती। अब क्या, ये जो बारिश होती है ये आपके पास कंडीशन है और ये इसका रिजल्ट है, बारिश होती तो ज़मीन गीली हो जाती, ठीक है। तो मुझे मीन के जो ज़मीन गीली हो रही है वो किस वजह से गीली हो रही है? बारिश की वजह से हो रही है, बारिश की वजह से हो रही है, बारिश की वजह से हो रही है। मीन के ज़मीन का जो गीला होना है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? बारिश के होने पर, ठीक है। तो फिर ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लाज और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लाज होता है, ठीक है। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक आपके पास डिपेंडेंट क्लाज होता है और एक आपके पास इंडिपेंडेंट क्लाज होता है। क्लाज कहते हैं हिस्से को, ठीक है। डिपेंडेंट क्लाज वो होता है जो जनाब दूसरे क्लाज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है और इंडिपेंडेंट होता है जो आज़ाद होता है, ठीक है। और आपने पेपर में क्या पूछा जाए, आपसे जो पेपर में पूछा जाएगा सिर्फ वही आपने पढ़ना है। पेपर में आपसे पूछा जाएगा जनाब जो मैंने आपको दो हिस्से बताए हैं ना, जो आपको मैंने कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से बताए हैं, ठीक है, वो आपसे सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पूछेगा कि जनाब आपके जो पहले हिस्से में कौन सी वर्ब यूज़ हुई है, इसको देखते हुए आपने सेकंड जो इसका जो पार्ट है उसमें आपने कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। अगर आपके फर्स्ट पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है तो सेकंड में आपने कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो गई है, इधर आप कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे। सिर्फ आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब ही यहाँ पे देखना है। आपके एफपीएससी और पीपीएससी में सिर्फ इसी लेवल का ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर कभी भी आज तक नहीं आया और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ यही देखना है कि जनाब कब मैंने कौन से सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, कब मैंने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, कब मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। सिर्फ यही चीज़ें आपने देखना है कि इनका जो आपस में रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है ना, ये जो आपके पास दो कंडीशनल सेंटेंस के दो हिस्से हैं, आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट्स में आपस में क्या रिलेशन है, किस तरह से आप इनको जोड़ेंगे, ठीक है जी। अब हमने चार टाइप्स पढ़नी है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस की चार टाइप्स होती हैं। फर्स्ट टाइप आपकी इसको कहते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल क्या होती है? जीरो कंडीशनल एक ऐसी होती है जनाब कि आपके पास जो कंडीशनल सेंटेंस है ना, जो आपका जो पहला हिस्सा है एक और एक आपके पास में दूसरा हिस्सा है। ये जो आपका दूसरा हिस्सा है ना, ये जो दूसरा हिस्सा है, इसमें हमेशा हमेशा जो बात यूज़ होगी वो जनाब या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होगी, ठीक है।
या जो है ना जनाब 100% हैपनिंग होगी, 100% हैपनिंग, 100% हैपनिंग। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। आप देखें, ये आपके पास है, आपके पास ये एग्जांपल्स है कि इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप किसी पानी को 100 डिग्री पे आप जनाब क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इट बॉयल्स, वो उबल जाता है, वो उबल जाता है। क्या मैं ये बात ठीक लिखी हुई है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब मैंने बिल्कुल बात 100% हैपनिंग लिखी हुई है, 100% हैपनिंग लिखी हुई है, 100%। ठीक है, कि अगर मैं पानी को 100 डिग्री पे हीट अप करेंगे तो ये उबल जाएगा। ठीक है, इफ़ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल। ठीक है, आप रेड और ब्लू को मिलाएं तो पर्पल बन जाता है, ये बिल्कुल बनता है। आप मिला के देख लें, ये बिल्कुल सच्ची बात लिखी हुई है, 100% हैपनिंग लिखी हुई है। ठीक है, समझ आ गया? अगली देखें, इफ़ द टेम्परेचर ड्रॉप्स डाउन फ्रीजिंग वाटर टर्न्स इनटू आइस। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब आप जो टेम्परेचर को डाउन करते हैं ना, टेम्परेचर जब डाउन होता है तो पानी बर्फ़ में तब्दील होता ही होता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये बात बिल्कुल सच्ची लिखी हुई है। अगले, इफ़ यू हीट आयरन, अगर आप लोहे को गर्म करते हैं, इट एक्सपैंड्स, वो फैल जाता है। बिल्कुल जी, ये भी आपके पास क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, बिल्कुल सच्ची बात लिखी हुई है, कोई इसमें कंडीशन का फ़र्क नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसने फैलना ही फैलना है। ठीक है, इफ़ यू ऐड शुगर टू टी इट बिकम स्वीट। फिर वही बात, आपने शुगर जनाब ऐड कर दी, चीनी डाल दी तो वो मीठी हो जाएगी, चाहे मीठी होगी ही होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात लिखी हुई है। ठीक है, जब इस तरह का आ जाए ना, इसको हम कहते हैं जीरो कंडीशनल। मीन्स के आपके पास जो सेकंड पार्ट है ना, जो आपके पास कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, जो आपके पास कंडीशनल सेंटेंस का सेकंड पार्ट है, उसमें 100% हैपनिंग लिखी हुई है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है। 100% हैपनिंग लिखी हुई है या यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको पीछे जाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में, जब भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ आता है ना, जब भी आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ आता है तो हमेशा आप कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। आप हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं? फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको लिखते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आपके पास यूनिवर्सल ट्रूथ हो, बात हैपनिंग वाली हो 100%, तो आपने पहले हिस्से में भी आपने फर्स्ट फॉर्म रखनी है और दूसरे हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म रखनी है। पहले हिस्से में भी फर्स्ट फॉर्म रखनी है, दूसरे हिस्से में भी आपने फर्स्ट फॉर्म रखनी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने बड़ी अच्छे तरीके से पहले भी करवाया हुआ है। तो आपके पास ये तकरीबन 10-12 ये आपके पास सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये वाले। ठीक है, ये 10-12 सेंटेंस लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे आप देख लें, पढ़ के देख लें। आपको हमेशा सेकंड पार्ट में आपको क्या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नज़र आ रहा होगा, और आपके पास जनाब पिछला भी अगला दोनों सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में नज़र आ रहे होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नज़र आ रहे होंगे। ये नोट्स मैंने आपको दे दिए थे, आप इसको पढ़ लें, देख लें, आपके पास हमेशा के लिए ये आपके पास क्लियर हो जाएगा। क्या जी, इफ़ आपके पास इफ़ से स्टार्ट होगा, इफ़ आपको पता है ये कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ़ से स्टार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये कब होगा? ये अब होगा कि दिस टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, सिग्निफिकेंट फैक्ट्स एंड सिचुएशन दैट आर ऑलवेज ट्रू और यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ठीक है, आपने सेकंड में देखना है, अगर किसी किस्म का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हमेशा जो है ना आपके पास जो एप्लीकेबल है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कि आपके पास जो फैक्ट्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे आप क्या करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट भी आपने रखना है, और जो है ना सिंपल प्रेजेंट में, और सेकंड पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में रखना है। ये बिल्कुल यही बात है, आपने इसको याद कर लेना है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है, फर्स्ट कंडीशनल है ये आपके पास, पहले आपके पास जीरो कंडीशनल था, अब आपके पास फर्स्ट कंडीशनल है। अब इसमें क्या देखना है? आपने देखना है आपका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। और जो अगला सेंटेंस है ना, अगला सेंटेंस, उसमें किसी किस्म का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होगा, किसी किस्म का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट नहीं होगा, बल्कि वो जो बात होगी ना, वो आपकी बात जो बात है वो 50-50 होगी। 50-50 मतलब क्या मतलब है कि वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब आप ये सोच रहे होंगे हमें कैसे पता चलेगा वो बात ठीक है गलत है? आप इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये आपके पास है जी, इफ़ इट रेन्स टुमारो आई विल स्टे एट होम। आप देखें, ये आपके पास है, इफ़ इट रेन्स टुमारो
अगर जो ना कल बारिश होती है तो मैं घर रहूँगा। अब देखें ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये आपके पास कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि अगर बारिश हुई तो आपने घर में ही रहना है। आप घर में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। घर में रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कोई बंदा ऐसा हो जिसने जनाब बाहर अपनी फसलों को देखने जाना हो, जब वो बारिश होती हो तो वो फौरी जनाब बाहर अपने डेरे पे जाए, अपने खेतों में जाकर फसलों को देखना हो, ठीक है। या जनाब बारिश हो रही हो तो वो क्या करेगा, फौरी जनाब जाएगा भाग के अपने ऑफिस में जाकर अपना जनाब उस छत वगैरह देखना, परनाला देखना हो। मीन्स के ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। आप तो घर में रह रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा घर ही रहे जब बारिश होती है। कुछ बारिश होती है तो कुछ लोग बाहर भी निकलते हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जो सैनिटेशन के में जनाब डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे होते हैं, जो वासा वाले होते हैं, उन्होंने फटाफट जाकर बारिश का पानी निकालना होता है। तो ये आप देखें, इसमें आपके पास है फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट अब जो पार्ट है उसमें आपके पास क्या नज़र आ रहा है, आपको फर्स्ट पार्ट में आपको नज़र आ रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और आगे आपको जो ये नज़र आ रहा है उसमें आपके पास है कि वो हैपनिंग जो है ना 100% नहीं है, 50-50 चांस है। वो आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, वो बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, ठीक है। समझ आ गई है। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द पिकनिक। अब क्या है जी, अगर बारिश होती है तो हम अपनी पिकनिक को कैंसिल कर देंगे। अब आप तो कैंसिल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में अगर बारिश हो तो पिकनिक कैंसिल हो जाती है, ऐसा नहीं है, ऐसा हर किसी नहीं होगा, ठीक है। तो ये 50-50 पे है। अब तो थोड़ा सा इसको आप कंपैरेटिवली देख लें ना, ऊपर देखें, ऊपर आप जितने मर्जी सेंटेंस देख लें आपके पास, इफ़ यू ओपन द विंडो फ्रेश एयर कम्स इन। आप देखें, आप अगर विंडो को खोलते हैं तो ताज़ा हवा अंदर आती है, ये पूरी दुनिया में आती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी खिड़की में आती है, किसी और की खिड़की में से ना आए, हर जगह से आएगी, ठीक है। ये आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन जब इसी तरह के आप नीचे वाले सेंटेंस देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल में, तो आपको हर सेंटेंस में नजर आएगा वो बात ठीक हो भी सकती है, ठीक नहीं भी हो सकती। क्या देखें, इफ़ यू वाटर द प्लांट्स दे विल थ्राइव, ठीक है। अगर आप पानी देते हैं तो वो थ्राइव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। इफ़ ही डजेंट हरी ही विल मिस द ट्रेन। अगर वो जल्दी नहीं करेगा तो वो अपनी ट्रेन को मिस कर देगा। अब आप ये देखें ना, ये ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में ऐसा हो। अगर देखें ना, इफ़ ही डजेंट हरी, अगर वो जल्दी नहीं करता तो ट्रेन को मिस कर देगा। भाई ऐसा नहीं है कि वो ऑलरेडी लेट हो चुका है, हो सकता है ट्रेन जानी ही कल हो सकता है ट्रेन कल जानी हो, ठीक है। अभी ट्रेन का टाइम ही ना हो, स्लोली स्लोली भी जाए तो वो पहुंच सकता है। हो सकता है कि वो लेट हो चुका हो, ट्रेन जाने वाली हो, तो अगर वो जल्दी ना करेगा तो मिस कर भी सकता है। मीन्स के वो मिस हो भी सकती है, ट्रेन नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो ये जो आपके पास फर्स्ट कंडीशनल होते हैं, इसमें आपके पास जो सेकंड पार्ट होता है उसमें किसी किस्म का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता। अगर सेकंड पार्ट में किसी किस्म का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो तो आपने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस रखना है, और अगले पार्ट में आपने सिंपल फ्यूचर टेंस मीन के आपने विल शैल का इस्तेमाल करना है। विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, ये आप याद कर लें बात, ठीक है। अगर आपके पास सेकंड पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट, सेकंड पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट। अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल प्रेजेंट हो लेकिन सेकंड पार्ट में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो, कोई साइंटिफिक फैक्ट ना हो, तो फिर आपने क्या करना है, विल शैल का इस्तेमाल करना है। विल शैल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप जितने मर्जी सेंटेंस पढ़ लें, ये जो मैंने जितनी एग्जाम्पल्स लिखी हैं आपको सारी की सारी नजर आएंगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना, ये आपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट आपके पास है थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल, ठीक है जी। आपके फर्स्ट कंडीशनल नहीं, सॉरी, थर्ड से पहले आपने सेकंड कंडीशनल, ठीक है। आपके पहले जीरो कंडीशनल, फिर आपके पास आ गया फर्स्ट कंडीशनल, फिर आपके पास सेकंड कंडीशनल, फिर थर्ड। आप हमें सेकंड कंडीशनल पढ़ना, तीसरी टाइप, ठीक है जी। सेकंड कंडीशनल क्या है, सेकंड कंडीशनल ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट हो, सिंपल पास्ट टेंस हो, सिंपल पास्ट का पता है ना आपको, सेकंड फॉर्म यूज होती है, हैज़ हैव हैड वगैरह नहीं यूज होता है, सिर्फ सिंपल पास्ट में आपके पास सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे पास्ट नजर आए तो नेक्स्ट पे आपने सिंपल पास्ट ही रखना है। सिंपल सी बात है। अगर आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में सिंपल पास्ट नजर आ जाए तो सेकंड पार्ट में भी आपने सिंपल पास्ट ही रखना है। सिर्फ क्या करना है, सिर्फ लफ्ज वुड का आपने इजाफा कर देना है, वुड का इजाफा करना है। वुड करने का, जब वुड करेंगे तो वुड आपको पता है ये मॉडल वर्ब होती है, ये मैंने आपको मॉडल वर्ब्स पहले बताई हुई हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है, तो आपको पहले से पता है। विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड आपके पास कौन सी हैं, ये सारी आपके पास मॉडल वर्ब हैं, ठीक है। तो मॉडल वर्ब के साथ तो आपने हमेशा
फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है तो इसका मतलब है आपके पास जो सेकंड कंडीशनल है उसका फार्मूला क्या बन गया, आपके पास पहले होगा इफ़, उसके बाद आपके पास होगा सिंपल पास्ट हो गया, सिंपल पास्ट हो गया, और सेकंड में आप क्या करेंगे, वुड के साथ आपने प्लस V1, वुड के साथ V1, वुड के साथ V1 आप यूज़ कर देंगे, वुड के साथ आप सॉरी वुड के साथ आप V1 यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये आपके पास स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लें, आपको सारे के सारे ये सेंटेंस में नीचे लिखे हुए हैं, आप इसको जितना मर्जी बार पढ़ लें आपको नजर आ जाएगा। इफ़ आई वन द लॉटरी, इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। अब इसमें आपको इसमें की जो है ना, इसमें इसके तर्जमे पे या इसके आपने ट्रांसलेशन या कुछ कंसेप्ट में समझने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है, आपने सिर्फ क्या करना है, पीछे देखें, आई वन वन विन वन वन, आपके पास सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, सेकंड फॉर्म नज़र आ गई आपको। जब आपको पीछे सेकंड फॉर्म नज़र आ जाए तो आपने चुप करके क्या करना है, आपका जो दूसरा उसका जो जो आपका सेंटेंस का जो आपका जो हिस्सा है, जो पार्ट दूसरा पार्ट है, उसमें वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें। ठीक है, समझ आ गई है। अब वो क्या करेगा, आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, इफ़ आई वन द लॉटरी, ये देखे तो वो कहेगा जनाब ये वाला सेंटेंस में कभी क्या देगा, विल बाय अ हाउस, वुड बाय अ हाउस, वुड हैव बायड अ हाउस। ठीक है, इस तरह से क्या आपको 3-4 ऑप्शन देगा। तो आपने ये बात याद करनी है कि आपके पास है जो आपके पास जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है उसके अकॉर्डिंग आपने सेकंड बनाना है, तो उसमें आप सिर्फ वर्ब की आपने निशानदेही करनी है कि वर्ब इसमें कौन सी आएगी। ठीक है, सिर्फ यही आपसे पूछेगा, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। नेक्स्ट है जी आपका, if I had $1 million, if I had $1 million, I would buy a yacht, I would buy a yacht। ठीक है, समझ आएगी, क्लियर होगी बात। उसके बाद आपके पास इफ़, अब यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे एक और परेशानी होती है, हैड को देख के परेशान हो जाते हैं, तो ये सिंपल पास्ट नहीं है भाई, ये सिंपल पास्ट ही है, सिंपल पास्ट ही। हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म तो यूज़ नहीं हुई। अगर हैड के साथ कोई और थर्ड फॉर्म यूज, क्योंकि हैड यहाँ पे मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हैड के साथ हैड ये थर्ड, ये सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है। अगर हैड के साथ कोई थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और भी, तो फिर आपके पास ये जनाब ये पास्ट परफेक्ट में जाना था। अब आपके पास ये सिर्फ पास्ट सिंपल में ही है। ठीक है जी, आपके पास इफ़ ही न्यू द आंसर, इफ़ ही न्यू देखें, ये आपके पास सेकंड आपके पास आ गई ना, सेकंड फॉर्म आ गई। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, आपने आंखें बंद करके नेक्स्ट क्या करना है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, वुड रेज हिज हैंड, वुड रेज है, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, आपके पास आंसर सीधा क्लियर कट इसका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इफ़ आई वर यू, इफ़ आई वर यू आई वुड टेक अ ब्रेक, आई वुड टेक अ ब्रेक, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा दें, फॉरी। ठीक, वर का पता है ना, ये वर क्या है, ये वर यहाँ पे आपके पास मेन वर्ब है, मेन वर्ब क्या, इज एम आर, ये आपके फर्स्ट होती है, बाद बार इसकी सेकंड होती है। ठीक है, इससे ऐसे आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, कि सर आपने कहा था कि पीछे सिंपल पास्ट होगा, तो ये वर्ब तो सिंपल पास्ट में नहीं आता भाई, आता है अगर आप वर्ब के साथ आई एन जी कोई होती है फिर ये पास्ट कंटिन्यूस में जाना था, अब ये सिंपल पास्ट में ही है। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्या जी, ये थोड़ा एक और आपको देखो, इफ़ शी वर आ बर्ड, चले एक और कोई किसी और टाइप का आपको करवा दूँ। ये तीसरा देखें, तीसरा, इफ़ इट स्नोड इन जुलाई, ये देखें, इट स्नोड का क्या मतलब, आप देखें इसमें आपके पास सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, कोई किसी किस्म का कुछ हेल्पिंग वर्ब आपको नज़र नहीं आ रही, तो आपके पास ये क्या है, आपके पास है सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में आगे वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है, आपका आंसर आपके हाथ में होगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशन भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें क्या आपने देखना है, पीछे आपके पास पास्ट परफेक्ट होगा, अगर पीछे आपके पास पास्ट परफेक्ट है तो आगे आपने वुड के साथ आपने क्या करना है, हैव भी लगा देना है, वुड हैव लगाना है। जब हैव लगा देंगे तो आपको पता है हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, वुड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन वुड के साथ जब हैव भी लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं या कुड के साथ हैव लगा देते हैं, तो फिर आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। तो आपको ऑलरेडी करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मैंने आपको ये बात बड़ी डिटेल से बताई थी। है जहाँ पे हैव आ गया तो फिर थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है। ठीक है जी, अब पास्ट परफेक्ट क्या जी, पास्ट परफेक्ट आपको निशानी याद होगी कि पास्ट परफेक्ट में आपके पास क्या होता है, हैड होता है, हैड के साथ आपके पास थर्ड फॉर्म यूज हुई होती है। ठीक है, आप हमेशा देखेंगे पिछले जितने भी मैंने नीचे आपके पास एग्जाम्पल लिखी हुई हैं, तो आप देखेंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, हैड स्टडीड, हैड अराइव्ड, हैड कॉल्ड, हैड नाउन, हैड सेव्ड, हैड टेकन। देखें, ठीक है, हैड लेफ्ट, हैड बिन सनी। ठीक है, हैड फॉलोड। ठीक है, हैड बीन मोर केयरफुल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये बिन से परेशान नहीं जाना, बिन से परेशान नहीं होना, बी जो है ना, ये बिन जो है ना, ये बिन आपके पास बी की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। आपने ये नहीं समझ लेना कि ये हैड बिन आ गया तो आपके पास ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया। भाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में तब जाता है जब हैड बिन के साथ आई एन जी वाली फॉर्म भी मौजूद हो। ठीक है, तो हैड बिन के साथ आई एन जी वाली फॉर्म मौजूद नहीं है, इसलिए ये अभी आपके पास क्या है, ये पास्ट परफेक्ट में ही है।
तो ये सारी की सारी आपने देख ली है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आंखें बंद करके नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, वुड के साथ आप क्या करेंगे, हैव लगाएंगे, वुड हैव, वुड हैव। वुड के साथ हैज़ कभी भी नहीं आता, कभी नहीं आता, वुड के साथ हैव ही आता है, वुड के साथ हैव ही आता है। तो वुड के साथ हैव लगाएं, साथ थर्ड फॉर्म लगा दें, वुड हैव पास्ट, वुड हैव पास्ट, वुड हैव काट, वुड हैव कम, वुड हैव अटेंडेड, ठीक है, वुड नॉट बी इन डेप्थ रो, ठीक है। तो आपके पास ये और ये जो आपके पास होते हैं ना जी, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका भी रूल सेम होता है, इम्पेरेटिव और नेगेटिव, और ये जो आपके पास अफर्मेटिव है, असर्टिव है, सारे के सारे का आपने यहाँ पे रूल सेम ही याद करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। तो ये आपके पास हैं जी, ये आपके पास हो गए 4 टाइप्स हो गई कंडीशन सेंटेंस की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़े से याद कर लें, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ये नीचे लिखे हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जी, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, अगर पीछे पास्ट है तो नेक्स्ट भी पास्ट ही आएगा। मीन कि अगर पीछे पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट आपके पास पास्ट सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, अगर पीछे आपके पास है पास्ट है तो आगे भी आपके पास पास्ट ही आएगा, दोनों फिक्रों में, ठीक है। उसके बाद फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी रिपीटेड, फ्यूचर 2 दफ़ा नहीं आ सकता। अगर ऐसा ना हो कि पीछे भी विल हो और आगे भी विल हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपके फर्स्ट पार्ट में भी विल हो और सेकंड पार्ट में भी विल शैल हो, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपके पास सिंपल प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट आपके पास विल होगा, विल शैल फ्यूचर होगा, ठीक है। ये अपने पॉइंट्स याद करने हैं, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, फ्यूचर टेंस कैन नॉट बी रिपीटेड, ये आपके पास फर्स्ट कंडीशनल की बात हो रही है। फर्स्ट कंडीशनल की, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, सेकंड में विल होता है, पीछे विल कोई नहीं होता। ये देखें विल, ये आपको ऐसे पजल करेगा, आगे भी पीछे भी विल होगा, आगे भी विल होगा, वो आपका सेंटेंस गलत होता है, वो सेंटेंस गलत होता है, ठीक है जी। विल हमेशा सिर्फ एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा एक सेंटेंस में नहीं आता। नेक्स्ट आपने क्या याद करना है, सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट शुड बी क्लैरिफाइड। अब ये आपने कैसे क्लैरिफाई करने होते हैं कि सिंपल पास्ट कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है, सिंपल पास्ट कौन सा है और पास्ट परफेक्ट कौन सा है। ये क्या है जी, अगर आपके पास नज़र आ जाए ऑलरेडी, नेवर, टिल, नेवर, एवर, बिफोर, ये आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। अगर आपको नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, एग्जांपल से आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। करेक्ट क्या है जी, अगर ऑलरेडी लफ्ज़ नज़र आ जाए, नेवर लफ्ज़ नज़र आ जाए, टिल आ जाए, नेवर एवर बिफोर आ जाए, ठीक है, तो ये आपके पास पास्ट परफेक्ट की निशानी है, ठीक है, समझ आ गई है। तो उसके बाद आपके पास है जी सिंस यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर, सिंस और फॉर जो है ना, ये तो आपको पता है परफेक्ट कंटिन्यूस में ही आते हैं, इसके अलावा ये कहीं पे भी नज़र नहीं आते आपको, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है एज इफ़, एज दो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, ऑलवेज, ये इसमें भी आपके पास है पीछे पास्ट टेंस ही आता है, पास्ट टेंस ही आता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल थोड़ी समझ लें तो आपको मुझे समझ आ जाएगी। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा इंशाल्लाह। पॉइंट्स क्या है, एग्जांपल क्या दी, ही सेड दैट ही इज़ आर टीचर, ही सेड दैट ही इज़ आर टीचर, ठीक है। आप देखें पीछे आपके पास क्या सेड है, पीछे क्या है सेड, सेड किसे कहते हैं, पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म है ना, यहाँ पे इज लगा हुआ, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ठीक, ये रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, मैंने आपको बताया पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, पास्ट फॉलोड बाय पास्ट, अगर पीछे पास्ट है तो नेक्स्ट भी आपने पास्ट ही रखना है। मीन कि अगर आप यहाँ पे सेड लिख रहे हैं तो यहाँ पे वाज लिखें, यहाँ पे वाज लिखें, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास क्या है, शी सेड डैट शी विल गो टू लाहौर, ठीक है, ये गलत है, शी सेड डैट शी विल गो टू लाहौर नहीं आएगा, क्योंकि ये पीछे पास्ट है, तो आगे आप क्या कर रहे हैं, जो फ्यूचर कर रहे हैं, ये तो गलत हो गया, ठीक है। इसको आपने कैसे करेंगे, शी सेड डैट शी वुड गो टू लाहौर, शी वुड गो, वुड आपके पास है थर्ड सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो वुड चूँकि आपके पास ये मॉडल वर्ड भी है, इसलिए आपने गो लगाना है, वेंट नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे आप शी सेड डैट और आपके शी वुड वेंट टू लाहौर, ये गलत हो जाएगा। शी वुड गो टू लाहौर, शी वुड गो टू लाहौर, या शी वेंट टू लाहौर कर लें अकेला, फिर भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या जी, आपके पास है जी ही सेड डैट हेस्ट मेक्स वेस्ट। अब यहाँ पे ये आपके पास एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है कि पीछे आपके पास ये पास्ट है, लेकिन आगे आप क्या कर रहे हैं, मेक्स लगा रहे हैं। मेक्स आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा कहाँ पे होता है, सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो आप पीछे आप पास्ट कर रहे हैं, आगे प्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए ना, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, फिर आपने जनाब जो आपका है यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है, वो प्रेजेंट में होता है, वो पास्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पीछे जनाब वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, कुछ भी हो, आपने इसको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट में ही रखना है यूनिवर्सल ट्रूथ को, ठीक है जी। आई शैल गो टू कॉलेज, यू विल मीट मी देयर, ये गलत है, क्यों, देखें इधर भी शैल आ गया, इधर भी विल आ गया। एक ही सेंटेंस में फ्यूचर 2 दफ़ा नहीं आता, ये आपने याद रखनी बात, ठीक है।
अब जब इस तरह का काम आएगा फिर आपने क्या करना है, सेकंड में तो आप फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट को आप क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में कर देंगे। ये विल रहने देंगे इस तरह ही, और इसको क्या करेंगे, आई शैल गो को आई गो टू कॉलेज कर लेंगे, आई गो टू कॉलेज कर लेंगे, ठीक है, शैल को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। एक सेंटेंस में 2 दफ़ा फ्यूचर नहीं आता, ये आपने याद करनी है बात, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी ही हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, ये गलत है, ही हैड गॉन टू स्कूल नहीं आता, ये ही वेंट टू स्कूल आता है, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ये आपके पास जब इस तरह का सिंपल सेंटेंस हो ना तो आपने इसको क्या करना है, आपने सिंपल पास्ट में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट में, ही वेंट टू स्कूल है, ही हैड गॉन टू स्कूल नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद आपके पास ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ये करेक्ट है, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, समझ आ गया। ही हैड डाइड 5 years ago, ये गलत है, ही डाइड 5 years ago, क्या ये 5 years ago आ जाए या आपके पास यस्टरडे आ जाए वगैरह आ जाए, ठीक है, तो ये आपने सिंपल पास्ट में रखना होता है, इसको आपने पास्ट परफेक्ट में नहीं लेके जाना है, ठीक है, समझ आ गया। ही हैड प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, ये गलत है, क्यों, ये लास्ट वीक आया ना, तो लास्ट वीक में आपने इसको क्या रखना है, इसको आपने सिंपल पास्ट में रखना है, इसको पास्ट परफेक्ट में नहीं लेके जाना। ही प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक, ये आपका करेक्ट होगा, ये करेक्ट होगा, ठीक है, समझ आ गई है। पास्ट परफेक्ट के लिए कौन से आपको लफ्ज़ यूज़ होने के, पास्ट परफेक्ट के लिए मैंने आपको बताया है, ये आपके पास ना होंगे, ऑलरेडी होगा, नेवर होगा, टिल होगा, नेवर एवर बिफोर होगा, ये आपके पास 3-4 लफ्ज़ होंगे, तो आपके पास ये पास्ट परफेक्ट होगा। अदरवाइज सारे के सारे जो है ना वो आपके ना सिंपल पास्ट में रखने हैं, ठीक है, वो आपने क्या करने हैं जी, सिंपल पास्ट में रखने हैं आपने, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या क्वेश्चन है, देखें जी, he had already gone to gym, he had already gone to gym, he had already, देखें ये आपके पास करेक्ट, हैड ऑलरेडी आ गया ना, तो आपके पास जब ऑलरेडी आ जाए फिर आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी, परफेक्ट में ले जाएंगे उसको, ठीक है। इट वाज रेनिंग फॉर 2 days, ये गलत है, क्यों, इट वाज रेनिंग के साथ आप फॉर, सिंस और फॉर हमेशा कहाँ पे आपने लगाना है, आपने परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाना है, हैड बीन के साथ आई एन जी आएगा तो फिर आपने सिंस फॉर का यूज़ करना है। इट वाज रेनिंग गलत हो जाएगा, इट हैज़ बीन या इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। इस तरह की करेक्शन आपको पेपर में पूछता है बार बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्सेप्शनल केस भी आपको लिख दिए हैं, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी इफ़ आई वाज हिज सर्वेंट, ये गलत है, ठीक है। ही ऑर्डर्ड मी एज इफ़ आई वर हिज सर्वेंट, ठीक है, ये क्या जी आपको मैंने बताया, एज इफ़ एज दो, ये ऊपर लिखा है एज इफ़ एज दो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, यहाँ पे ये लफ्ज़ आपको नज़र आ जाए तो जिसको आपने क्या करना है, इसके आगे आपने पास्ट लगाना है, पास्ट टेंस आपने पास्ट टेंस लगाना है, इसमें आपने इसके आगे कोई भी जो ना प्रेजेंट टेंस नहीं लगाना है, ठीक है, समझ आ गई है। ये देखें, ही ऑर्डर्ड मी इफ़ आई एम या इफ़ आई वाज होगा तो ये गलत है, ही ऑर्डर्ड मी इफ़ आई वर हिज प्रेजेंट सर्वेंट, ये आपने ठीक है, ये आपका होगा, ठीक है। ही इट्स टाइम गेट मैरिड, ये गलत है, इट्स टाइम हैड गॉट मैरिड, ठीक है जी, गेट ये गलत है, आपको मैंने कहा इट्स टाइम आ जाए, इट्स हाई टाइम आ जाए, एज इफ़ आ जाए, एज दो आ जाए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसको पास्ट टेंस में लेके जाना है, प्रेजेंट में नहीं रखना। प्रेजेंट में आपको पता फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और पास्ट में आपके पास सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमारे पास 2-3 लेक्चर रह गए हैं, वो करके इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।